आज एक वचन पढ़ी थी जिसमें लिखा कि उत्पत्ति 14 अध्याय उसकी 18, 19 और 20, जिसमें लिखा कि शालेम का राजा मल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। सब कलीसिया कहें आमीन। और अगर हम इब्रियों में, इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ें तो ये मल्कीसेदेक जो है ये प्रभु यीशु मसीह का एक तरह से प्रतिबिंब है। पुराने समय में जो मल्कीसेदेक था उसके विषय में इब्रानियों 7 अध्याय उसमें लिखा कि मल्कीसेदेक 3 अध्याय जिसका ना तो पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आद है ना जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। और वह लिखा है कि उसके नाम का अर्थ जो है राइचियसनेस किंग, धर्मी राजा, और जिस जगह से वह बिलोंग करता था, जिस जगह का वो राजा था, उसका अर्थ है शांति का राजा। शालेम का अर्थ है शांति का राजा। तो आपने देखा मल्कीसेदेक जिसको अब्राहम ने दशमांश दिया, टाइट दिया, वे उसकी कोई वंशावली बाइबल में नहीं, उसकी कोई वंशावली किसी को नहीं पता, उसका ना तो किसी को माता का पता ना पिता का पता, ना ये पता कि उसका वंश क्या है। और वो जिस जगह से बिलोंग करता था उस जगह का जो अर्थ है उसका मतलब है शांति। और उसके नाम का, मल्कीसेदेक का नाम का अर्थ है धर्म का राजा। और हमारे प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हम देखते हैं जो कि मुर्दों में से जी उठे, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, जिनका ना तो पिता परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए, और आज वो महिमा में स्थान पर 8 अध्याय, इब्रियों 8 अध्याय में लिखा कि महिमा में के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए ले आओ। कि पुराने समय में तो याजक था मल्कीसेदेक, जिसका ना तो कोई माता ना पिता ना कोई वंशावली, उसके नाम का अर्थ था धर्म का राजा। उसके देश का जो शालेम था, उसके जहां से वे बिलोंग करता, उसका अर्थ था शांति का राजा। हालेलुया। और अब्राहम ने मल्कीसेदेक को क्या दिया? दशमांश दिया। और वो प्रतिज्ञाएं जो अबशालोम के विषय में कही गई थी, वो सारी प्रतिज्ञाएं सुलेमान को मिली। हालेलुया। अबशालोम कहता कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से सुलेमान ठहराया गया। हालेलुया। और सुलेमान ने किस तरह से परमेश्वर का बड़ा भवन बनाया, पूरे हार्ड वर्क करके, पूरी मेहनत करके, टाइम स्पेंड करके, बड़ी अच्छी और बेस्ट चीजें लेकर आके। हालेलुया। सो उसी तरह से वो जो प्रतिज्ञाएं थी जो अब्राहम के साथ शुरू हुई, अब्राहम को मल्कीसेदेक ने कहा था कि तू महान होगा। हालेलुया। सब जन 14 अध्याय को निकालें, उत्पत्ति 14 अध्याय, जिसमें अब मल्कीसेदेक ने कहा कि परम प्रधान ईश्वर का याजक जो रोटी और दाखमधु ले आया था, अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, अब्राहम तू धन्य हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम को 12 अध्याय में लिखा, क्या कहा था कि तू महान होगा, तेरा नाम ऊंचा किया जाएगा, तेरी जातियों को मैं ऊंचा करूंगा, तेरी जातियों को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं ऊंचा करूंगा, तू महान होगा, तेरा नाम महान होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि जो तेरी ओर से होगा, जो तुझे मेल खाए, जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए, जो तेरी ओर का, जो तेरी पक्ष का होगा, ना केवल मैं तुझे बल्कि उन लोगों को भी मैं क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। हालेलुया। और मल्कीसेदेक की जो ब्लेसिंग्स थी, प्रतिज्ञाएं थी, अब्राहम के विषय में कब एक्टिवेट हुई? जब उसने दशमांश दिया। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? मल्कीसेदेक का प्रतिबिंब है मल्कीसेदेक प्रभु यीशु मसीह का। पुराने नियम में प्रतिबिंब था मल्कीसेदेक, और आज हमारे सामने कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो आज हमने किसको दशमांश देना? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को। सेम कैसे? जिसका ना तो कोई पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, परमेश्वर के विराजमान है स्वर्ग में दाहिनी ओर। हालेलुया। सो वो प्रतिज्ञा, क्योंकि आज हम अब्राहम की संतान है। हमारा पिता कौन कहते हैं हम? अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब का पिता, अब्राहम की संतान के रूप में हम जाने जाते हैं। तो अब्राहम की प्रतिज्ञा कि तेरा नाम महान होगा, तू ऊंचा होगा, तेरी जातियों को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जो तेरे पक्ष में होगा मैं उन्हें भी आशीर्वाद दूंगा, मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तुझे ग्रेट करूंगा, तुझे महान बनाऊंगा, बांझपन खत्म करूंगा, तेरे फाइनेंस को
उसको ग्रोथ दूंगा। वो प्रतिज्ञा जो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने की जब उसने टाइथ दिया, वो एक्टिवेट हुई थी। सेम उसी तरह से वो प्रतिज्ञा जो अब्राहम के लिए की गई, जब हम भी टाइथ ऑफरिंग्स देंगे, वो सेम प्रतिज्ञा है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ दूंगा, मेंटली सक्सेस करूंगा, तुझे फेवर दूंगा। हालेलुया। वो प्रतिज्ञाएं, वो प्रॉमिसेस, वो वायदे परमेश्वर के हमारी लाइफ में एक्टिवेट होंगे। सब कलीसिया कहें आमीन।